अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 कंप्यूटर साइंस गेस्ट पेपर 2024। क्लास 9 की कंप्यूटर की बुक में टोटल 5 चैप्टर हैं और उन 5 चैप्टर में से सम अप करके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपका पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। हर चैप्टर में से मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है और अगर हो सके तो इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक कोई प्रॉपर तैयारी नहीं या जो अपना पूरा साल टाइम नहीं दे सके तो वो अगर इस गेस्ट पेपर को अच्छे से तैयार करते हैं तो उनका पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो हम मूव करते हैं पहले चैप्टर की तरफ। यूनिट नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो पहला क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, यानी कि मसले के आपने मराहिल तहरीर करने, एक मसले को सॉल्व कैसे किया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय डिवाइड एंड कंक्वेर रूल, यानी तकसीम और फतह करने से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, मसले के तज्जिए से क्या मुराद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एलोगरिथम एंड फ्लो चार्ट, कि एलोगरिथम और फ्लो चार्ट में क्या फर्क है वो बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट एनी टू डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ एलोगरिथम, एलोगरिथम के फवायद क्या है, नुकसानात क्या है, ये भी आपने दो दो बताने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, वेरिफिकेशन क्या चीज है और वैलिडेशन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय गेन बैकग्राउंड नॉलेज, मसले का पस मंजर मालूम कैसे किया जाता है, इससे क्या मुराद है। डिफाइन कैंडिड सोल्यूशन, कैंडिड सोल्यूशन क्या चीज है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोटाइप, नमूने से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मेंट बाय वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, मसले का तयन से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मसले के हल के बारे में क्या कहा था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिफाइन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13 में बड़ी शॉर्ट सी डेफिनेशन है कि डिफाइन कनेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज सेट नोटेशन इन एलोगरिथम, सेट से क्या मुराद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज मेंट बाय डिसीजन मेकिंग सिंबल इन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में जो फैसला साजी की अलामत होती है उससे क्या मुराद है। तो ये इसके 15 शॉर्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपने कोई भी स्किप नहीं करना। अब देखते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, टेस्ट डाटा की इकसाम आपने बतानी है तफसील के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, व्हाट इज प्रॉब्लम, एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन डिटेल। अब ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो शॉर्ट में सिर्फ प्रॉब्लम की डेफिनेशन पूछ सकता है या उसका प्रोसेस शॉर्ट में पूछ सकता है, तो आपका ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, मसले के तज्जिए से क्या मुराद है, इसको आप तफसील से बताएं एग्जाम्पल देके। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज फ्लो चार्ट, हाउ डू यू डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट से क्या मुराद, फ्लो चार्ट के लॉज़म का तयन कर। अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 पे, बाइनरी सिस्टम। यूनिट नंबर 2 के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से क्या मुराद है। फिर इसी तरह व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम सनाई अदद निज़ाम से क्या मुराद है। व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल मीन अशारी अदद निज़ाम से क्या मुराद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डाटा इज प्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की नुमाइंदगी किस तरह की जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इन दोनों में डिफरेंस बताना है आपने वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। डिफाइन बिट एंड बाइट, बिट और बाइट में क्या फर्क है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है ये बताएं। उसके बाद कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिफाइन बुलियन अलजेब्रा। इसी तरह व्हाट इज नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिफाइन ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल की आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिफाइन लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। इसी तरह ये नीचे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 जो है, इसमें एक आपको स्पेसिफिक डिजिट दिया गया है जिसमें वो आपको कहेगा कि आपने या इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से देखने और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें तमाम लॉजिकल ऑपरेटर्स कवर हो जाते हैं, जितने भी हैं आपने डिटेल से बयान करने हैं वो सारे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन नंबर सिस्टम इन डिटेल, नंबर सिस्टम की तफसील बयान करनी है आपने डिटेल में, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह ड्रा ट्रुथ टेबल फॉर एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ट्रुथ टेबल आपने ड्रॉ करना है एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए, कानून तलाज़म और कानून तकसीमी जिसे हम कहते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है नेटवर्क्स, चैप्टर नंबर 3 हमारा। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले है डिफाइन इंटरनेट, इंटरनेट की तारीफ करनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा बेसिक सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस में क्या फर्क होता है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो बुनियादी होते हैं, उनके नाम बताने आपने।
हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो क्लाइंट और सर्वर होता है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं या राब्ता कैसे करते हैं। इसी तरह डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ वेब ब्राउजर। एक वेब ब्राउजर काम कैसे करता है। डिफाइन HTTP। HTTP से क्या मुराद है, इसको आपने बताना है कि HTTP स्टैंड्स फॉर व्हाट। इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल इज क्लाइंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल। एक कम्युनिकेशन चैनल से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है और जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है इससे क्या मुराद है ये आपने बताना है। व्हाट इज हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग से क्या मुराद है। इसी तरह नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या चीज है। डिफाइन बस टोपोलॉजी। आगे टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि राइट टू एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के आपने दो फायदे बताने हैं। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आईपी एड्रेस क्या चीज होती है। इसी तरह फिर आईपी एड्रेस में फर्दर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन IPv4 एंड IPv6। IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह व्हाट इज राउटर। राउटर क्या चीज है। व्हाट इज पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। एक सेंडर और एक रिसीवर में फर्क क्या है। डिफाइन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट इज HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट से क्या मुराद है। अब हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाई वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से क्या मुराद है, इसकी हमें जरूरत क्यों होती है, आपने तफसील से बयान करना है लॉन्ग क्वेश्चन में ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा कम्युनिकेशन की आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डाटा कम्युनिकेशन की बुनियादों को तफसील से आपने बयान करना है। व्हाट इज TCP या फिर IP। एक्सप्लेन द लेयर्ड नेटवर्क इन डिटेल्स। TCP या IP एड्रेस से क्या मुराद होता है, लेयर नेटवर्क को तफसील से आपने बयान करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने मेक श्योर करना है कि इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करें। व्हाट इज IP एड्रेस। एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल। IP एड्रेस की डेफिनेशन बतानी है, उसकी टाइप्स बतानी है, IP एड्रेस का पर्पस क्या होता है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज राउटर। एक्सप्लेन राउटिंग प्रोसेस इन डिटेल। राउटर क्या चीज है, राउटिंग का अमल तफसील से बयान करे, तो आपने इसको भी एक्सप्लेन करना है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कि राउटर चीज क्या है, राउटर की डेफिनेशन बतानी है, राउटर में टाइप्स भी होती हैं, राउटर के प्रोसेस कैसे वो वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी विद डायग्राम। अब यहाँ पे वो अगर आपसे डायग्राम की डिमांड कर रहा है तो आपने डायग्राम जरूर बतानी है, डिफरेंशिएट करना है आपने दोनों को, बताना है कि रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करना है आपने और साथ डायग्राम बनानी है। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जो कि है डाटा एंड प्राइवेसी। तो डाटा एंड प्राइवेसी का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन काउंटरफिटिंग। जालसाजी जिसे कहते हैं, जालसाजी से क्या मुराद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मेंट बाय कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट कानून से क्या मुराद है। व्हाट इज सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग से क्या मुराद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन ट्रेड सीक्रेट्स। जो तजारती राज है उससे क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज मेंट बाय एनक्रिप्शन। खुफिया कारी जिसे कहते हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि खुफिया कारी से क्या मुराद है। डिफरेंशिएट बिटवीन हैकर एंड हैकिंग। आपने डिफरेंस बताना है कि एक हैकर और हैकिंग में क्या डिफरेंस है। इसी तरह डिफाइन साइबर क्राइम। डिफाइन फिशिंग। फिशिंग से पूछ सकता है वो आपको कि फिशिंग क्या चीज होती है। व्हाट इज मेंट बाय डॉस अटैक। डॉस अटैक क्या होता है ये आपने बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिफाइन डाटा प्राइवेसी। डाटा की हिफाजत से क्या मुराद है। डिफाइन साइफर टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है साइफर टेक्स्ट से क्या मुराद है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि डिफाइन सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं व्हाट इज सैबोटेज। सैबोटेज जिसको हम तखरीबकारी भी कहते हैं, इससे क्या मुराद है, ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव अ रीजन टू ऐड कैप्चा ऑन वेबसाइट। कि वेबसाइट्स के ऊपर कैप्चा ऐड क्यों किया जाता है, इसकी एक रीजन बतानी है एटलीस्ट आपने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है कि डिफाइन डाटा ब्रोकर्स। जो डाटा ब्रोकर्स होते हैं उनसे क्या मुराद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। अच्छे पासवर्ड की दो खसूसियात आपने बतानी है। उसके बाद इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 3 एथिकल इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी। कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो 3 अखलाकी मसाइल होते हैं उसको आप तहरीर करें इन डिटेल। इसी तरह लिस्ट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट्स। जो फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं उनकी क्या खूबियां हैं वो आपने बयान करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन साइबर क्राइम एंड इट्स टाइप्स। साइबर क्राइम पर तफसीली नोट लिखना है आपने। एक्सप्लेन सब्सटीट्यूशन साइफर मेथड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जो मुतबादल साजी के तरीके तफसील से आपने वो बयान करने हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। एक्सप्लेन इट टाइप्स। अब हमारा लास्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 5 डिजाइनिंग वेबसाइट। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज HTML। HTML से क्या मुराद है। इसी तरह हाउ कैन वी क्रिएट एंड डिस्प्ले अ वेब पेज। एक वेब पेज किस तरह बनाया जाता है और किस तरह वो डिस्प्ले किया जाता है। इसी तरह डिफाइन एट्रीब्यूट इन HTML।
HTML की जो एट्रीब्यूट्स हैं आपने वो बतानी है। हाउ कैन वी क्रिएट अ पैराग्राफ इन HTML, HTML में एक पैराग्राफ कैसे क्रिएट किया जाता है आपने वो बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स, पेयर टैग्स और जो सिंगुलर टैग्स होते हैं उनमें क्या फर्क है वो आपने बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फर्क है वो आपने बताना है। हाउ टू इंसर्ट स्पेस इन HTML वेब पेजेस, HTML वेब पेजेस जो हम बनाते हैं उनमें स्पेस कैसे ऐड की जाती है वो आपने बतानी है। इसी तरह हाउ टू ऐड इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स इन HTML में तस्वीर और बैकग्राउंड कैसे ऐड किए जाते हैं, यहाँ पे आपने बताना है कि जो इमेज का जो सोर्स टैग यूज किया जाता है और बैकग्राउंड के लिए जो टैग यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिफाइन हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, जब हम HTML पेज बनाते हैं तो उसमें हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन होता है, तो आपने बताना है उनका क्या पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन एंकर, एंकर टैग है जो इसके बारे में आपने बताना है कि एंकर क्या चीज़ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML, हाइपरलिंक बताना है HTML में कैसे लगाए जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिफाइन रो स्पैन, रो स्पैन से क्या मुराद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन कॉल स्पैन, तो कॉल स्पैन से क्या मुराद है। तो या फिर वो आपसे ये दोनों क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ये चैप्टर चूंकि डिजाइनिंग वेबसाइट से रिलेटेड है और इसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, और लेकिन इसको आपने अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन की बजाय प्रैक्टिकल में ये चैप्टर इन्वॉल्व होता है, इसमें सारा काम प्रैक्टिकल होता है। तो बाकी आपने तमाम चैप्टर्स और उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है अच्छे से तैयार करने हैं और लॉन्ग भी अच्छे से तैयार करने हैं, और वो स्टूडेंट स्पेशली जिनका अभी तक पेपर की तैयारी मुकम्मल नहीं है वो इस गेस्ट पेपर को अच्छे से तैयार करें, तो उनका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर भी आपको फर्दर गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डॉन प्रिपरेशंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।